जो बोलिए तो जोर से, हाँ स्टार्ट। तो चलिए आज जो है कर्म कांड के बारे में जानते हैं। हमारे पास में संत जी भी बैठे हैं, क्योंकि अभी संत रामपाल जी महाराज का मृत्यु भोज के अंदर में सिर्फ इस बुक के सिवाय मैंने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करनी थी तो मुझे पढ़ना था, तो मैंने कर ली। इस गरुड़ पुराण के सिवाय किसी किताब के अंदर में यह नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। जहां तक संभव हो 3 प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो 3 प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। पहला श्राद्ध का भोजन, दूसरा उद्घाटन का भोजन और तीसरा मृत्यु भोज का भोजन। इन 3 भोजन से जहां तक हो बचना ही चाहिए। ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुने तो उसमें पता लगता है कि मृत्यु भोज के बारे में वो बताया कि गरुड़ पुराण में इस तरीका से लिखा है, मृत्यु भोज के बारे में कि मना भी लिखा है। तो आइए हम संत जहां तक कोशिश बन पाए श्राद्ध का भोजन न ले। मृत्यु ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुने तो उसमें पता लगता है कि मृत्यु भोज के बारे में वो बताया कि गरुड़ पुराण में इस तरीका से लिखा है, मृत्यु भोज के बारे में कि मना भी लिखा है। तो आइए हम संत जी से भी कुछ बात करते हैं कि कर्म कांड का आखिर शुरुआत कहाँ से हुआ, क्योंकि कर्म कांड अभी हमारे समाज में बहुत जोर शोर से चल रहा है। इनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनका सत्संग से सुने हैं, पर ये संत जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए नहीं है। तो इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मृत्यु भोज कर्म कांड का शुरुआत कहाँ से हुआ, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान ये भी रखते हैं, तो इनसे कुछ बात करते हैं। तो थोड़ा बताइएगा कर्म कांड के बारे में। देखिए, बेलविएट प्रेस बम्बई से प्रकाशित है आपको वाल्मीकि रामायण। अच्छा। उसमें वर्णन है कि राज्याभिषेक राम का होने के बाद अब इनका जब जाने का बारी हुआ तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, हम ब्राह्मणों का रोजी रोटी कैसे चलेगा, तो कुछ ऐसा बताओ कि हमारा बाल बच्चा को भी आराम से भोजन मिलता रहे। तो भगवान राम बोले कि आप कर्मकांड बनाइए। तो कर्मकांड कुछ दिन के बाद तैयार हुआ। फिर राम के पास जाके बोलते हैं कि अरे कर्मकांड तो हम बनाए, फिर इसका पालन कौन करेगा? तुम राम हो, राजा हो, जब तुम पालन करोगे तब तुम्हारा प्रजा करेगा। तो भगवान राम कहे कि ठीक है, इसमें गया पिंडदान की। तो गया में पिंडदान ये सब जानता है। गया में पिंड सीता गई देने, भगवान राम गए। तो कर्म कांड वहाँ से त्रेता में राम भगवान से चालू हुआ। तो ये जो आप अभी बता रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो कर्म कांड के बारे में शुरुआती श्री रामचंद्र जी से ही हुआ। हाँ, रामचंद्र जी से ही हुआ। और रामचंद्र जी शुरू में पिंडदान की, पिंडदान, हाँ। वहीं से जो है ये कर्मकांड शुरू हुआ। उनसे आगे तो कर्मकांड का नहीं, उसके पहले नहीं है कर्मकांड। तो उसी को देखा देखिए अभी हमारे समाज में कौन युग में आप ये बताएं? ये त्रेता की बात है। ये त्रेता के बात है। त्रेता में कर्मकांड शुरू हुआ, द्वापर में भी चला, अभी कलयुग में भी आ चुका है। तो इस तरीका से तो चलिए आज ये भी पता लगा कि श्री रामचंद्र जी महाराज के से ये शुरू हुआ, ये परंपरा एक लेके इसे परंपरा कहा जाए। परंपरा, हाँ परंपरा, क्योंकि उसने ही बनाया, क्योंकि उनसे आगे वेद है, वेद में तो ऐसा बात नहीं लिखा है। तो ये परंपरा एक लेके माना जाए जो अभी हमारे समाज में घर कर चुके हैं। तो जिस तरीका से संत रामपाल जी महाराज और ये कर्मकांड में जितने भी ब्राह्मण समाज का है वो बताते हैं कि पिंड दान करो, श्राद्ध करो, बरखी करो, इससे जो है मुक्ति मिलता है। तो इनके बारे में गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए बोलता है, वो भी मृत्यु होने के बाद। इनके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट लिखा है मृत्यु का भोज खाने वाले के लिए, या जो ब्राह्मण है दक्षिणा लेने वाले के, स्पष्ट लिखा है कि मुर्गा जोनी में जाएगा ये लोग, ब्राह्मण। जो भोज खाएगा उनके बारे में कुत्ता बनेगा, जो भोज खाने वाला तो कुत्ता। तो इस तरीका से जब, और ये जो बताते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ तब किया जाए कि जब कोई आदमी मर जाए, जितना जिंदगी में नहीं पढ़ना चाहिए। इनके बारे में क्या बताना चाहिएगा? ताकि उसका पोल नहीं खुले ब्राह्मण का, मुख्य उद्देश्य यही है। तो देखिए आज ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही नहीं, बल्कि जिसे ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, वो सभी ने पढ़ा है और उसमें शास्त्र में क्या लिखा है वो सभी को मालूम है।
लेकिन अभी हमारे समाज में पढ़े लिखे बहुत सारे भाई हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो है युगों युगों से चला रहा है। तो भाई ये युगों युगों से नहीं चला रहा है, श्री रामचंद्र जी भगवान जो है वहीं से ये परंपरा बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी वेद है, ये कोई उससे भी पहले गए, उनमें इस तरीक़ा से कर्मकांड नहीं हुआ था। और जितने भी अभी ब्राह्मण समाज का है वो बताते हैं पिंडदान श्राद्ध बरखी करने से मोक्ष प्राप्त होगा, तो उनके बारे में थोड़ा क्या बताइएगा? देखिए, मोक्ष वो तो पिंडदान या कर्म करने से नहीं होगा, मुख्य रूप से कोई तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेने के बाद ही होगा। क्योंकि हमारे भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, अध्याय 9 श्लोक 25 में, कि जो भूत पूजेगा भूत बनेगा, जो पितृ पूजेगा पितृ बनेगा। वो गीता जी में तो मना किया हुआ है। और अभी हमारे समाज में जो है तो सब कर्मकांड पिंडदान करने के लिए कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होगा, गीता जी तो मना कर रहे हैं। हाँ, और बताऊं इसमें भी क्या लिखा हुआ मैं बताऊं आपको। और सब जगह शास्त्र ये कहते हैं कि अंतिम संस्कार, मरने के बाद जब हम उसको दाग दे देते हैं तो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार के बाद किसी प्रकार के कोई संस्कार हमारे लिए लागू नहीं है। जब हमने अंतिम संस्कार ही कर दिया उसका, तो ये कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हम 12 दिन तक वो हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या चलाते आ रहे हैं। गीता जी तो सही कह रहा है। तो भागवत गीता को माना जाए कि गरुड़ पुराण को माना जाए? गरुड़ पुराण भी मना कर रहे हैं मृत्यु भोज के बारे में, और भागवत गीता भी मना कर रहे हैं। फिर ये परंपरा चल कहाँ से रहा है?